रूटीन मैटर था, बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। अपोजिशन का शोर शराबा और इत्तेहादियों की तनकीद। शदीद मुखालफत पर सेनेट में इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल पर कार्रवाई मौखर कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत शादात अवान ने बिल पेश किया। भरपूर एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी ने कहा, हुकूमत करे ना करे मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, ताहिर बजिंजो समेत दीगर ने एतराज़ात उठाए। मुजव्वज़ा बिल के तहत मुलविस तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा होगी, 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद तंजीम के एहसास से प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। मुलविस तंजीम पर पाबंदी लगाई जाएगी। तंजीम के लीडर, उहदेदारान और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। खुदा के वास्ते ऐसी लेजिस्लेशन न करें जो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स जो ना अफेंड हो रही हों, जिसमें किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप ले सकें, जिसमें आपके अपने इत्तेहादियों को पता ना हो। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है, और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। बुनियादी हकूक पर कानून साजी करनी है तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बिल की मुखालफत, कहा ऐसा बिल पास ना करें जिसका आपके इत्तेहादियों को नामालूम हो। ताहिर बजिंजो ने कहा कि नून लीग से शिकायत है, जितनी कानून साजी की एतमाद में नहीं लिया गया। कल आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की बात करने वाला निशाना बनेगा। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि कल आप थानेदार के हाथ में ये कानून देंगे, जोर से नारा लगाया तो थानेदार कहेगा तशद्दुद पर उकसा रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ये बिल तमाम सियासी जमातों के गले का फंदा बन जाएगा। ये बिल जो है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट 2023, ये बहुत वास्ट एरियाज को कवर कर रहा है। सर में ये खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है मंजूर हो गया तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल अहमियत का हामिल है। बिल को पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा दोस्तों के एतराज जायज हैं, लेकिन तमाम पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लिया गया था। असेंबली खत्म होने वाली है और बाज़ औकात कमेटियों में बिल रुक जाते हैं, शायद इसीलिए थोड़ी उजलत हुई है। पीटीआई के दौर में मईशत को तबाह किया गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने मंसूबे मुकम्मल करने की कोशिश ही नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत की। 4 साल की बदतरीन गवर्नेंस ने मुल्क को आज यहाँ पहुँचाया। हम कशकोल लेकर जाते हैं तो शर्म आती है, उंगलियाँ उठती हैं। 77 अरब रुपए दरियाबुर्द हो गए, इसका हिसाब किससे लेंगे? रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इन मामलात का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। अगर जुर्म हुआ और नजरअंदाज किया गया तो फिर कौमें इसी तरह तबाही का शिकार होती हैं। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो और तमाशा बने। IMF से बात न होती तो प्लान बी तैयार था। वज़ीर खजाना इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा शुक्र है तमाम अदायगियां वक्त पर की, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं। IMF के मुआहदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। तोशा खाना के इंज़बात मैनेजमेंट का बिल 2023 ऐवान ने मंजूर कर लिया। तोशा खाना बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने पेश किया। बिल के तहत अब तहाइफ तोशा खाना में जमा न करवाने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह अफवाज और अदलिया को भी तहाइफ जमा करवाने होंगे। तोशा खाना कवायद की खिलाफ वर्जी में मामलत पर सजा। चीन के नायब वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वफ़द सीपैक की 10 साला तक़रीबात में शिरकत करेंगे। चीनी मेहमानों का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकातें भी मुतवक्के। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान के लिए नया सफ़ीर नामज़द कर दिया।
जियांग जाई डैंग पाकिस्तान के लिए सफीर नामजद। इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को छुट्टी का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। 2 दिन स्कूल, यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमाती इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। सफ़ीर पाकिस्तान और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुबई में वज़ीर ख़ारजा मदम तुसाओ में पहली पाकिस्तानी शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की लक़ब कुशाई की तकरीब में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ को इंसाफ देना कर्ज है। आज इदारों के किरदार और साजिश के बेनिफिशरी तारीख के कटहरे में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, जब तक ये सारे किरदार कीमत नहीं चुकाएंगे निज़ाम डिसइंफेक्ट नहीं होगा। महंगाई काबू से बाहर है और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। कोई सियासतदानों को समझ आनी चाहिए किस तरह कंट्रोल करना है। ये आदमी की जिसकी तनख्वाह 50,000 है उसकी तकरीबन 30,000 रह गई है और उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी क्या ले, कुछ भी नहीं ले सकता। बच्चों को क्या खिलाएं। पहले घर के खर्चे में से पैसे बचा के लेके जाती थी घर, और आज पर्स बिल्कुल खाली करके जाती। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची के बचत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेशावर में अशिया खुरनोश की कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया। 1 किलो दाल माश और लोबिया 450 रुपए किलो। चीनी की कीमत में 140 रुपए मज़ीद इजाफा। इस्लामाबाद और लाहौर के शहरी भी महंगाई से तंग। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। कराची में पानी की किल्लत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल शहर के 10 मुकामात पर एहतजाज का ऐलान। कहा, हुकूमत ने बहरान का हल ढूंढने के बजाय न्यू कराची के इलाकों में पानी का कनेक्शन ही काट दिया। हाफिज नईम ने 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के सामने भी एहतजाज की कॉल दे दी। तनकीद करते हुए कहा कि अब ये मिलकर निगरान हुकूमत बनाएंगे। ये पहले भी सूबे की आवाम को बर्बाद करते रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी परवाज के लिए तैयार। रैकोडेक और दीगर माइन मिल्स के मंसूबों पर मुतालिका हुकाम के अहम पैगामात। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैरक ने कहा, मंसूबे से पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर GHPL ने कहा, पाकिस्तान में मौजूदा मादनियात मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की कोशिश का बाइस है। पाक सरजमीन कुदरती खजानों से मालामाल। पाकिस्तान मिनरल्स समिट डस्ट डेवलपमेंट का इनेकाद 1 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। ये समिट मुल्क की तरक्की की जानिब अहम कदम साबित होगा। हुकूमत और पाक अफवाज की मुश्तरका काविशें मुल्क को आगे लेकर जाएंगी। समिट का अव्वलीन मकसद बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। सेमिनार में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत